हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। जैसे स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप लोगों ने अपने घर के बाहर गेट देखा होगा, है ना। किसका रहता है? आपका आयरन का रहता है। तो धीरे धीरे उस आयरन के मटेरियल में से कुछ टूट टूट के गिरता रहता है क्या, जिसको आप क्या कहते हो? रस्ट कहते हो। तो कभी आपने सोचा ये क्यों होता है? आज के लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि जब भी कोई एक मेटल एयर के, ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालोगे बेटा जी, विद ऑक्सीजन। क्या हेडिंग डालेंगे बोलो? विद ऑक्सीजन। अब मान लो हमारा मेटल है ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है बोलो? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिकली क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ना, उस चैप्टर में पढ़ा था ना एसिड और बेस। तो बेस किस में कन्वर्ट करता है? बेसिक मटेरियल्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट ब्लू लिटमस, सॉरी, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। किसमें कन्वर्ट करते हैं बोलो बेटा? रेड लिटमस टू ब्लू। अगर हमसे कोई पूछे कि मेटल ऑक्साइड कैसी होती है तो हम बोलेंगे बेसिक होती है। अच्छा, बेसिक होती है तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगी? ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। समझ आ गई वाली बात की नहीं? अच्छा, अब बेटा कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम रिबन। अगर आप इसको हीट करोगे किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे एनवायरमेंट है वहां पे आपने क्या किया? इसको बर्न किया। तो बर्न करने के बाद पता क्या बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बहुत ज्यादा वाइट कलर का फ्लेम होता है ना। डेजलिंग फ्लेम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डेजलिंग फ्लेम। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का वाइट फ्लेम निकलता है कि नहीं। अच्छा, अगर मान लो हमें फॉर्मूला तो समझ आएगा नहीं, अभी हम छोटे बच्चे हैं ना, बट हमसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना देता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो वो क्या बनाता है? बोलो जल्दी से। मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ही अगर बेटा हमें पता चले कोई कि आयरन होता है ना, आयरन ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है पता है आपको? हाँ, ये तो हमने रिएक्शन लिख दी। चलो धीरे से लिखते हैं। जैसे मान लो आयरन है ना, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। फिर ये क्या बनाता है जानते हो आप? आयरन ऑक्साइड बना देता है। बोलो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का बेटा नाम होता है रस्ट। हम लोकल भाषा में आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं बोलो? रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? रस्ट, है ना। तो हमसे कोई पूछे आयरन ऑक्सीजन मॉइस्चर इन सबको मिला के क्या बनता है तो हम बोलेंगे रस्ट बनता है। तभी तो हम लोगों ने नोटिस किया, जैसे बारिश के दिन होते हैं ना, बारिश के दिनों में जंग ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। मॉइस्चर का मतलब क्या? वाटर वेपर ही तो है। जितना ज्यादा वाटर वेपर रहेगा उतना ही ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, और जितना मॉइस्चर रहेगा उतनी जल्दी जल्दी रस्ट लगेगा, क्योंकि रस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो अगर हमसे कोई पूछे रस्ट कैसे बनता है तो हम क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर को मिला के क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है। उसको क्या कहते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में? बोलो आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चा? आयरन ऑक्साइड। समझ में आई वाली बात की नहीं? चलो ठीक है। अभी हमसे कोई पूछे कि इसकी रिएक्शन लिखो तो बेटा आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का O2, मॉइस्चर का H2O। तो ये सारा मिला के बनाता है Fe2O3, Fe2O3.XH2। इसको आपको याद नहीं रखना है ना। बाई चांस अगर एक देखो इतना हमने पढ़ लिया तो हमें एटलीस्ट इतना याद रहेगा कि भैया ने बताया था कि आयरन को Fe कहते हैं, ऑक्सीजन का O2, मॉइस्चर मतलब वाटर तो H2O। तो कुछ कुछ याद रह जाएगा तो चलेगा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर को मिला के आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ये वाली बात को हमें क्या करना है?
याद रखना है। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, इसके नीचे दिख रहा है क्या? एक बार और लिखना था एक एग्जाम्पल। किसके नीचे दिख रहा है? हाँ जी बच्चा, दिख रहा है। अब मान लो बेटा कोई आपसे बोले कि कॉपर है ना, क्या है बोलो? कॉपर। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जानते हो क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। बोलो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर जानते हो कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। जैसे मान लो आपके घर में तावे के बर्तन रहेंगे, आप जाके उस तावे के बर्तन को अगर हीट करोगे तो पता वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। या फिर आपके घर में वायर रहते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर है, उस वायर को छीलो और उसमें जो कॉपर है ना उसको क्या करो? जलाओ। तो आप जलाओगे ना तो क्या देखोगे? वो काला हो जाता है। तो काला क्यों हो जाता है? हमसे कोई पूछा तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी भैया। अच्छा, अब मान लो कोई हमसे पूछे कि मेथड बताओ रस्ट को रोकने के। जैसे हमारा रस्ट बन रहा है तो रस्ट तो हमारे लोहे को खराब कर देगा, तो हमारा गेट जल्दी खराब हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे? अपने आयरन को रस्ट से बचाना चाहेंगे। तो मेथड्स क्या है बेटा रस्ट से बचाने के? मेथड्स टू प्रिवेंट रस्ट, टू प्रिवेंट रस्टिंग। चलो, रस्टिंग से बचाने के बेटा की मेथड देखते हैं। रस्टिंग पहला मेथड देखो क्या है। पहला मेथड तो हम सारे लोग करते हैं, कौन सा होता है बताओ बेटा? पेंटिंग। पेंटिंग करने से क्या हो जाता है? जैसे हम लोग पेंट कर लेते हैं ना अपने लोहे के गेट पे, इससे वो क्या होता है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो रस्टिंग भी नहीं लगेगी उस पे, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखो, अगर मान लो हमसे दूसरा मेथड पूछेंगे तो हम बोलेंगे ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। कौन सा? ऑयल लगा दो या फिर क्या लगा दो? ग्रीस लगा दो। तो ये भी क्या हो गया? हमारा रस्टिंग को प्रिवेंट करने का मेथड हो गया ना। तीसरा देखो बेटा, तीसरा है गैल्वनाइजेशन। क्या है बोलो? गैल्वनाइजेशन, है ना। गैल्वनाइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा? ये हमारा आयरन रहता है ना, हम आयरन के ऊपर क्या करते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। बोलो किसकी लेयर चढ़ाते हैं? जल्दी से बोलो। जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसके ऊपर बताओ जल्दी से? आयरन के ऊपर। तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाने का जो मेथड होता है इसको क्या कहा जाता है? गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी से। गैल्वनाइजेशन। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, चौथा मेथड देखो बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है दोस्तों मेथड का नाम? बोलो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस मेथड में क्या होता है देखो, इस मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ाते हैं? ये हमारी किसकी रॉड है बताओ? आयरन की। तो इसके ऊपर हम लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चढ़ाते हैं भैया? तो लेयर चढ़ाते हैं निकेल की और क्रोमियम की। बोलो किसकी लेयर? निकेल की और क्रोमियम की। निकेल और क्रोमियम किसकी लेयर चढ़ाते हैं? जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से निकेल और क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे ही निकेल और क्रोमियम की लेयर चढ़ी वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? सेफ, क्योंकि अब ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। समझ में आया? ये चारों मेथड्स आपको ध्यान रखने बच्चा। अच्छा, एक बात हम भूल गए आपको बताना, जैसे आयरन ऑक्साइड होती है वैसे आप सब लोग को पता है। आप लोग बताओ इसका कलर कौन सा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। हमारा जो रस्ट होता है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? बोलो हाँ कि ना, बताओ जल्दी से। आ गई ना? चलो अगला मेथड देखते हैं ना। तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सबको समझ में आ गया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो अगर मेटल ऑक्साइड में बेटा लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस से किस में कन्वर्ट करेगा? बोलो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्या वाली बात सबको समझ में आ गई है? हाँ जी भैया। फिर हमने 3 एग्जाम्पल भी देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, है ना, देखते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बोलो नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाना है? बोलो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सही बात है। अब देखो जैसे मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक था, इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। अब बताओ अगर ये एसिडिक होगा तो अगर हमसे कोई पूछे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बताओ लिटमस पेपर को किससे किस में कन्वर्ट करेगी, तो आप क्या बोलोगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भैया ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगी? बोलो रेड में कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी ब्लू लिटमस पेपर को? रेड में। क्या ये याद रहेगा सबको?
हम लेक्चर के लास्ट में आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, है ना, तो आप सारे लोग बताओगे ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बोलो रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। बताओ किसी को इसमें डाउट है, हाँ कि ना बेटा जी? नहीं, चलो आगे। अब जरा कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा जी हमारा एक कार्बन है ना, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बोलो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऐसे ही अगर सल्फर है ना बच्चा, क्या है सल्फर, सल्फर को ध्यान से देखेंगे, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। बताओ क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर फॉर्मूला लिखना हो तो सल्फर को S लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, SO2। क्या ये सबको समझ में आ गया कि अगर कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, और सल्फर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्या सबको क्लियर है ये वाली बातें? हाँ, तो अगला टॉपिक देखेंगे। अब रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। ऑक्सीजन के साथ सबको रिएक्शन समझ में आ गई? चलो हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर करोगे। बेटा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पहला क्वेश्चन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर हम उसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा। तीसरा, आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अलार्म बज गया हमारा, हाँ। आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको करके दिखाने हैं, ठीक। अच्छा, दो और क्वेश्चन। मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, और मेटेलिक ऑक्साइड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर बताने आपको कमेंट सेक्शन में। चलो बेटा नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। क्या है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तब देखो क्या बनाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बच्चे आ गए हैं। चलो आज ना डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। बताओ अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, नहीं, देखो होता क्या है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बनेगा, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है ना, मेटल कैसा है, हाईली रिएक्टिव, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो सोडियम होता है, तो सोडियम के साथ अगर आप वाटर मिक्स कर दिए तो ये बहुत ज्यादा विगरसली बिहेव करेगा। विगरसली का मतलब एकदम तेजी से इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। जैसे मान लो जो बाबा लोग देखे हैं, बाबा लोग मस्त आग लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं जानते हो, मस्त सोडियम लेते हैं और यूं छोड़ देते हैं पानी के ऊपर, तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या बना देता है, डायरेक्टली सोडियम प्लस वाटर मिलके बहुत तेजी से आग लगा देता है। तो विगरसली एकदम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो लो रिएक्टिव है ना, वाटर के साथ लो रिएक्टिव, सबके साथ नहीं, किसके साथ, वाटर के साथ। एग्जाम्पल दो आप लोग, वाटर के साथ जो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता हो, ऐसा कोई मटेरियल जानते हो। आयरन को देखा है, आयरन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है क्या, है ना। तो आयरन कैसे रिएक्ट करता है, स्लो रिएक्ट करता है। जैसे आयरन क्या बनाता है बताओ रिएक्शन करके, रस्ट बनाता है ना। तो रस्ट बहुत धीरे धीरे बनती कि एकदम से आज रात को सोए कल सुबह पूरा गेट रस्ट बन के गिर गया, ऐसे होता है नहीं, बहुत धीरे धीरे होता है। तो आयरन कैसे करता है, स्लो रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विद मेटल डिपेंड करता है कि आप कौन से मेटल को रिएक्ट करवा रहे हो वाटर के साथ। समझ में आ गई वाली बात। अच्छा दूसरा देखो, अगर मान लो नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करना हुआ तब क्या हो जाएगा, नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, बोलो जानते हो, नहीं साहब भूल गए है ना। नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नो रिएक्शन। नॉन मेटल के ऊपर आप कितना भी वाटर डाल दो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर हो गई वाली बात सबको। तो नॉन मेटल वाटर के साथ कैसा रिएक्शन देता है, नो रिएक्शन। और अगर मान लो मेटल देखेंगे तो वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन कर देगा, हाईली रिएक्टिव। वो डिपेंड नहीं, वो डिपेंड करेगा इस पे कि किस तरीके का मटेरियल। अगर मटेरियल रिएक्टिव है तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन। आयरन के अलावा और कोई मेटल जानते हो जो ऐसे स्लो रिएक्ट करता हो, बोल, कॉपर। कॉपर भी कैसे करता है, बहुत
स्लो रिएक्ट करता है। और बताओ सिल्वर। तो ये सारे क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं बट बहुत स्लो स्लो करते हैं। सबको समझ में आ गई। गोल्ड रिएक्ट करता है, पुटिंग एंटी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड पढ़ा था हमने। चलो बताओ फिर, रिएक्शन विद एसिड। मेटल बताओ बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या रिएक्शन देता है। मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है। सॉल्ट प्लस। वेरी गुड। मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, जल्दी से बताओ। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एग्जाम्पल दो। जैसे मान लो हमारे पास एक मेटल है बेटा, सोडियम। क्या है, सोडियम। और एक एसिड है, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो ये दोनों मिलके बेटा क्या बनाएंगे बताओ। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। और उसके साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन। बोलो क्या बनाता है, हाइड्रोजन। अच्छा, सोडियम का सिंबल क्या होता है बोलो, Na। हाइड्रो HCl का फॉर्मूला बोलो, HCl। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCl। इन दोनों को मिलाओ, बताओ क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। समझ में आई वाली बात। अच्छा, ऐसे मान लो अगर हम जिंक का रिएक्शन करवा दे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा। जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बताओ क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। वेरी गुड। अच्छा, अगर हमको इससे रिएक्शन कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। बताओ जिंक की क्या होगी, Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। वेरी गुड। फिर जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना सिखाया था, बताओ जल्दी से, ZnCl2। क्या होता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का बोलो H2। रिएक्शन याद नहीं रहती तो चलेगा, है ना, बट फॉर्म ये पता होना चाहिए कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड। एक रिएक्शन और करते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो बेटा हम अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम जो है वो एक एसिड का और नाम बताओ, H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको क्या कहते हैं बोलो। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम की, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। चलो इसका फॉर्मूला जानते हो कोई, चलो जल्दी से बताओ। मैग्नीशियम को क्या लिखें, Mg प्लस H2SO4। क्या दे देगा ये, MgSO4 प्लस H2। तो समझ में आ गया। अगर मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबको समझ में आ गया। अच्छा, कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट बहुत कम कम अमाउंट में करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, है ना। कॉपर, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी, उसमें कॉपर नीचे लाई करता है। आप बस इतना याद रखो, कॉपर इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, फास्ट या स्लो, स्लो। सिल्वर भी इसके साथ क्या करता है, स्लो। और गोल्ड भी स्लो। ये सब बहुत स्लो स्लो रिएक्शन करते हैं ना, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला लिखो। मेटल नॉन मेटल एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करता है, नो रिएक्शन। वेरी गुड। नॉन मेटल एसिड के साथ नो रिएक्शन देता है। अच्छा, तो नॉन मेटल प्लस एसिड क्या देते हैं बोलो, नो रिएक्शन। कोई सा भी नहीं करता है क्या, सोचो कौन कौन से करते हैं। नॉन मेटल एसिड के साथ नो रिएक्शन, बट कुछ कुछ नॉन मेटल करते हैं। कौन से हैं, कौन, नहीं, गलत बात, गलत 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 बात। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। समझ में आई बात कि नहीं। वो जो आप बता रहे हो वो बेस के साथ है। अभी हमें क्या याद रखना है कि नॉन मेटल एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। चलो अब याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। रिएक्शन विद बेस, हेडिंग डाल देते हैं, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, इसको हम याद रखेंगे। चलो, अगर बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो बताओ,
मेटल बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? बोलो। मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा? कुछ बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो किसका नाम याद रखना है आपको? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। लेड का सिंबल पीबी। इधर आओ बेटा, ये हमारा क्या है? जिंक है। ये क्या है हमारा? एल्यूमिनियम है। और ये क्या है? लेड। लेड है ना। तो ये तीन मेटल ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, है ना। बट बाकी रिएक्ट नहीं करते। तो आप ये ओवरऑल यह ध्यान रखो, जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। जनरली मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल करते हैं, उनका नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है, जिंक, एल्यूमिनियम प्लस बेस। अच्छा, नॉन मेटल की क्या कहानी है? नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट कराते तो, नॉन मेटल बेटा जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाती। तो ये हमें अभी तक तो नहीं पढ़ना है ना। अभी हम क्या याद रख सकते हैं? अभी हम ये बोलेंगे, अगर हमसे 7th क्लास में कोई पूछता है कि नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हम बोलेंगे अभी के लिए कि रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेट, तो हम इसको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार रिवाइज कराओ। चलो, मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद, पहले हमने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, फिर पढ़ा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, फिर पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, फिर क्या पढ़ा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना याद रहेगा तो हम केमिकल रिएक्शंस सारी की सारी मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक लिए ऑल द बेस्ट।